आज आधी रांची को नहीं मिलेगा पीने का पानी। रांची में बच्चा चोर गिरोह का आतंक। रांची में ट्रैफिक पुलिस के कई जवान अवैध वसूली में लगे। हेलो गुड मॉर्निंग जोहार। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चलिए जानते हैं झारखंड की 25 प्रमुख बड़ी खबरों को। 15 मई को यानी कि आज छाए रहेंगे बादल, लेकिन शुष्क रहेगा मौसम। कई इलाकों में बढ़ने लगा तापमान। मौसम विभाग ने आज बादल छाए रहने लेकिन मौसम शुष्क रहने की संभावना जाहिर की है। वहीं राज्य के कई हिस्सों में एक बार फिर तापमान में बढ़त दर्ज की जा रही है। राज्य में पिछले 24 घंटे के तापमान पर नजर डालें तो कई जगहों पर गर्जन के साथ बारिश हुई। राज्य में सबसे अधिक बारिश पश्चिम सिंहभूम के मनोहरपुर में दर्ज की गई, जहां 10 मिलीमीटर बारिश हुई। इसके अलावा गुमला, लोहरदगा सहित राज्य के कई इलाकों में बारिश हुई है। राज्य में सबसे अधिकतम तापमान 39.8 डिग्री सेल्सियस डाल्टनगंज में दर्ज किया गया। राज्य में न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहा। राज्य में 15 मई के बाद किसी तरह का अलर्ट जारी नहीं किया गया है, न ही मौसम में किसी बड़े बदलाव की संभावना जाहिर की गई है। मौसम विभाग की तरफ से जारी पूर्वानुमान के अनुसार मौसम सामान्य रहेगा, बारिश के आसार नहीं है। 19 मई को राज्य के उत्तर पूर्वी भागों में गर्जन और हल्के दर्जे की बारिश के आसार हैं। 17 मई तक राज्य में अधिकतम तापमान 40 डिग्री के आसपास रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। आधी रांची को 15 मई को यानी कि आज नहीं मिलेगा पीने का पानी। 25 वार्ड के 55 मोहल्ले में बाधित रहेगी जल आपूर्ति। राजधानी रांची की आधी आबादी को बुधवार 15 मई को यानी कि आज पीने का पानी नहीं मिलेगा। राजधानी रांची के रुक्का डैम से 25 से अधिक वार्डों में जलापूर्ति बाधित रहेगी। इसकी मुख्य वजह है 5 से अधिक जगहों पर पानी के लीकेज को ठीक करने और क्षतिग्रस्त पाइपलाइन का वेल्डिंग करना। स्वर्ण रेखा शीर्ष कार्य प्रमंडल की तरफ से ओल्ड एचबी रोड से मनन विद्यालय के पास और बांस जोड़ तथा रंगरोली ब्रिज संख्या 3 के पास लीकेज को ठीक किया जाएगा। रुक्का डैम के निकट स्थित एनसीसी कैंप्स और ओल्ड वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में रिपेयरिंग भी किया जाएगा। रुक्का डैम से प्रतिदिन शहर में 30 से 35 मिलियन गैलन पानी 25 वार्डों के 55 से अधिक मोहल्ले में पीने के पानी की आपूर्ति की जाती है। इसमें बरियातू रोड, बूटी मोड़, रिम्स परिसर, मोहरा। चैन की नींद सोने नहीं दूंगा, कोडरमा के मंच से पीएम मोदी का भ्रष्टाचारियों को साफ संदेश। लोकसभा चुनाव के प्रचार प्रसार के दिन प्रधानमंत्री मोदी झारखंड के कोडरमा पहुंचे। कोडरमा संसदीय क्षेत्र के पेसम गांव में रैली को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस झामू पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि जब देश में एक मजबूत सरकार होती है तो वो सबसे पहले देश का हित देखती है, देश के लोगों का हित देखती है, लेकिन जब देश में कांग्रेस जैसी कमजोर सरकार होती है तो वो देश को भी कमजोर कर देती है। ऐसी कमजोर सरकार कभी भी देशवासियों का भला नहीं कर सकती। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस की कमजोर सरकारों ने देश को नक्सलवाद की आग में झोंका। इस आग में वामपंथियों ने भी अपनी रोटियां सेकी। ये भाजपा की सरकार है जिसने देश में नक्सली हिंसा पर लगाम लगाई। उन्होंने आगे कहा कि मैंने लाल किले से कहा था मैं भारत को भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण से मुक्त कराने के लिए अपना जीवन खपा दूंगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं चोरों को चैन की नींद सोने नहीं दूंगा, मैं उनकी नींद भी उड़ा दूंगा और उनके खजाने भी खाली कर दूंगा। ये पैसे आपके, इन पैसे के मालिक आप हो, कोई चोरी लूट नहीं कर सकता। मोदी इन पर कड़ी कार्रवाई कर रहा है, इसलिए ये मोदी को गोली मारने की बात करते हैं। रांची में बच्चा चोर गिरोह का आतंक। 3 दिन में 2 मामले आए सामने। अस्पताल और रेलवे स्टेशन को कर रहे हैं टारगेट। राजधानी रांची में बच्चे को अगवा करने वाले गिरोह सक्रिय हो गए हैं। पिछले 2 दिनों में 2 बच्चे को अगवा करने जैसी घटनाएं हो चुकी हैं। इनमें से एक बच्चे की चोरी सोमवार को रांची रेलवे स्टेशन से की गई, जबकि दूसरे मामले में 2 दिन पहले अशोकनगर स्थित चटर्जी नर्सिंग होम से एक बच्चे को अगवा करने का प्रयास किया गया। दूसरी ओर अभी चुनाव को लेकर पुलिस लगातार गश्ती कर रही है, लेकिन यह बच्चा चोर गिरोह अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। सोमवार को रांची रेलवे स्टेशन पर सुबह 11 बजे 9 माह के एक बच्चे की चोरी हो गई। चोरी की खबर फैलते ही पूरे रेलवे स्टेशन परिसर में सनसनी फैल गई। बच्चे का नाम शुभम कुमार बताया जा रहा है। घटना के बाद रेलवे पुलिस और जिला पुलिस लगातार बच्चा चोर की तलाश कर रही है, लेकिन अब तक बच्चा चोर के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। ईडी दफ्तर पहुंचे मंत्री आलमगीर आलम। कैश कांड मामले में पूछताछ करेगी ईडी, मांगे थे अहम दस्तावेज। झारखंड की ग्रामीण विकास मंत्री एवं कांग्रेस नेता आलमगीर आलम ईडी की पूछताछ का सामना करने के लिए ईडी के दफ्तर
पहुंच गए हैं। उनकी निजी सचिव के नौकर के घर से मिले नोटों के पहाड़ के बाद ईडी ने पूछताछ के लिए उन्हें समन भेजा था। ईडी ने उन्हें 14 मई को पेश होने के लिए कहा था। ईडी के दफ्तर पहुंचने के बाद उन्होंने कहा, हमें 1 दिन का समय मिला है और जितना हो सका हम समय लेकर आए हैं। उन्होंने कहा, हम कानून मानने वाले हैं इसलिए यहाँ आए। बता दें, इससे पहले ईडी ने पिछले सप्ताह आलम के निजी सचिव संजीव लाल और उनके घरेलू सहायक जहांगीर आलम 32 करोड़ से अधिक की नकदी जब्त करने के बाद गिरफ्तार कर लिए गए। जानकारी के मुताबिक 70 वर्षीय आलम को धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत अपना बयान दर्ज कराने के लिए मंगलवार को रांची में ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय में उपस्थित होने के लिए कहा गया था। रांची में ट्रैफिक पुलिस के कई जवान अवैध वसूली में लगे रहते। झारखंड हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस एस.एन. प्रसाद व जस्टिस ए.के. राय की खंडपीठ में रांची में ऑटो से एक महिला की मौत होने मामले में दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने मौखिक रूप से कहा कि रांची में बिना परमिट वाले ऑटो के परिचालन पर रोक लगाए और उन पर कार्रवाई करे। अदालत ने नाराजगी जताते हुए कहा कि ट्रैफिक पुलिस के कई जवान अवैध वसूली में लगे रहते हैं। वीआईपी मूवमेंट होने पर ही वे सक्रिय रहते हैं। मामले में अगली सुनवाई 13 जून को निर्धारित की गई है। सुनवाई के दौरान अदालत में ट्रैफिक एसपी उपस्थित थे। अदालत ने ट्रैफिक एसपी से कहा कि अगर अदालत पाती है कि ट्रैफिक पुलिस के जवान अवैध वसूली में लगे हैं, इसके अलावा कम उम्र के बच्चे ई रिक्शा या ऑटो चलाते दिखाई दिए तो उसी दिन ट्रैफिक एसपी को बुलाकर अदालत लगाई जाएगी। पिछले सुनवाई में अदालत ने मामले में परिवहन सचिव को प्रतिवादी बनाते हुए कहा था कि ट्रैफिक सुधार के लिए काम हो रहा है तो यह धरातल पर दिखना चाहिए। संथाल में बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान और कार्रवाई संभव नहीं, केंद्र ने हाईकोर्ट को बताया। झारखंड हाईकोर्ट में राज्य के संथाल परगना क्षेत्र में बांग्लादेशी घुसपैठ के खिलाफ कार्रवाई की मांग वाली याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कहा कि संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान और सीएए के तहत कार्रवाई संभव नहीं है। सीएए से नागरिकता मांगने वालों की जांच पड़ताल के बाद भारत की नागरिकता दी जाएगी। बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान करने एवं उन पर कार्रवाई के लिए सीएए नहीं है। राज्य सरकार की ओर से बताया गया है कि एक प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है जिसमें केंद्र सरकार के सहयोग से बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान की जाएगी। इस पर हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार के अधिवक्ता से कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठ की पहचान करने का मामला गंभीर है, इसलिए इस पर केंद्र सरकार से निर्देश लेकर जवाब दाखिल करे। मामले की अगली सुनवाई 5 जून को होगी। देश कांग्रेस वाली कमजोर, डरपोक और अस्थिर सरकार बिल्कुल नहीं चाहता। संजय सेठ। रांची लोकसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी संजय सेठ ने कहा कि देश कांग्रेस वाली कमजोर, डरपोक और अस्थिर सरकार बिल्कुल नहीं चाहता। देश 56 इंच के सीने वाला प्रधानमंत्री चाहता है जिसका नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। सेठ ने मंगलवार को रांची के विभिन्न क्षेत्रों हाई टेंशन, नामकुन, आरा गेट, तेपुदाना, गांधीनगर में जनसंपर्क अभियान के दौरान यह बात कही। सेठ ने कहा कि कांग्रेस ने प्रधानमंत्री पद की गरिमा और विश्वसनीयता के साथ समझौता किया। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने सोनिया गांधी की अध्यक्षता वाले बोर्ड के सीईओ के रूप में कार्य किया। सारे फैसले सोनिया गांधी लेने लगी। डॉक्टर मनमोहन सिंह कभी भी स्वाभाविक नेता और नीति निर्धारण करने वाले नेता नहीं बन सके। इस कारण मंत्रियों पर प्रधानमंत्री का अंकुश नहीं रहा और कांग्रेस के मंत्रियों ने जमकर देश में घोटाला किया और देश के पैसे को लूट लिया। धनबाद में वाहन जांच के दौरान 12 लाख रुपए बरामद। धनबाद में लोकसभा के लिए 25 मई को मतदान होना है। ऐसे में चुनाव के दौरान पैसे का दुरुपयोग रोकने के उद्देश्य से जिला प्रशासन मुस्तैदी से कार्य कर रही है। हर चौक चौराहों पर पुलिस वाहन जांच अभियान चला रही है। इसी क्रम में सोमवार को बैंक मोड़ थाना क्षेत्र और धनसार थाना क्षेत्र में वाहन जाँच अभियान के दौरान 2 अलग अलग गाड़ियों से 11,60,200 रुपए नगद बरामद किया गया, जिसको लेकर पुलिस जांच में जुट गई है। इस संबंध में पुलिस उपाधीक्षक दीपक कुमार ने बताया कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जिले में लगातार जांच अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में आज धनसार थाना क्षेत्र स्थित हावड़ा मोटर पानी टंकी के समीप वाहन जांच अभियान के दौरान एक कार से पुलिस ने 9,60,200 रुपए नगद बरामद किया है। वहीं मैगमोड़ थाना क्षेत्र स्थित झरिया रोड पर भी जांच के दौरान एक वाहन से 2 लाख रुपए कैश मिले हैं। फिलहाल पुलिस इस संबंध में जांच कर रही है। उसके बाद ही इतनी बड़ी रकम लेकर के चलने के कारण का पता चल पाएगा। प्रियंका गांधी 17 को धनबाद में रोड शो करेंगी।
धनबाद लोकसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार ने जोर पकड़ लिया है। प्रत्याशी तथा नेताओं का जनसंपर्क तथा अन्य गतिविधियां भी तेज हो गई हैं। बाहर से भी चुनाव प्रचार के लिए बड़े नेताओं का आगमन शुरू हो गया है। इंडिया तथा इंडिया गठबंधन दोनों और बड़े बड़े नेताओं का धनबाद में आने की शुरुआत हो गई है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष संतोष सिंह ने बताया कि 17 मई को प्रियंका गांधी आ रही हैं। प्रियंका गांधी 17 मई को रोड शो करेंगी। रोड शो बैंक मोड़ से झरिया तक करने का प्रस्ताव है। हालांकि इसकी अभी मंजूरी नहीं मिली है। ऐसे में रोड शो के स्थान में बदलाव भी हो सकता है। प्रियंका के साथ कांग्रेस के अन्य बड़े नेता भी शामिल होंगे। वहीं 18 मई को कल्पना सोरेन धनबाद आएंगी। कल्पना सोरेन सिंदरी तथा निरसा विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करेंगी। इसकी तैयारियां इंडिया गठबंधन की ओर से शुरू हो गई हैं। सीएम हेमंत बिस्वा 15 मई को आ रहे झारखंड बीजेपी प्रत्याशी के लिए करेंगे धुआंधार प्रचार, तैयारियां तेज। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा 15 मई को यानी कि आज हजारीबाग, कोडरमा और धनबाद लोकसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करेंगे। शर्मा रामगढ़ जिले के रजरप्पा डीएवी मैदान में गुरुवार 11 बजे से आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर लोकसभा प्रभारी शशिभूषण भगत, एनडीए प्रत्याशी मनीष जायसवाल, रामगढ़ जिला अध्यक्ष प्रवीण मेहता, हजारीबाग जिला अध्यक्ष विवेकानंद सिंह भी मौजूद रहेंगे। असम के सीएम गिरिडीह जिले के जमुआ विधानसभा के ब्लॉक मैदान देवरी में 12:30 बजे से आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर लोकसभा प्रभारी विकास प्रीतम, एनडीए प्रत्याशी अन्नपूर्णा देवी, गिरिडीह जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, कोडरमा जिला अध्यक्ष अनूप जोशी, हजारीबाग जिला अध्यक्ष विवेकानंद सिंह भी मौजूद रहेंगे। झारखंड में बीजेपी को बड़ा झटका, जयंत सिन्हा के बेटे ने थामा कांग्रेस का हाथ। लोकसभा चुनाव के दौरान झारखंड में भाजपा को बड़ा झटका लगा है। हजारीबाग लोकसभा सीट में सियासी पारा चढ़ गया है। हजारीबाग से मौजूदा बीजेपी सांसद जयंत सिन्हा के बेटे और पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा के पोते आशीष सिन्हा ने सोमवार को कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। वहीं इस चुनावी मंच पर जयंत सिन्हा के बेटे आशीष सिन्हा को देखना चर्चा का विषय बन गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने हजारीबाग में एक जनसभा के दौरान आशीष सिन्हा को कांग्रेस पार्टी की सदस्यता दिलाई। दरअसल पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने बीजेपी से नाता तोड़ लिया था, जिसके बाद विपक्ष ने यशवंत सिन्हा को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया था। हालांकि उनके बेटे जयंत सिन्हा मोदी सरकार में वित्त राज्य मंत्री रह चुके हैं। झारखंड के 13 जिला एवं सत्र न्यायाधीशों की ट्रांसफर पोस्टिंग की अधिसूचना जारी। झारखंड हाईकोर्ट की अनुशंसा से राज्य के 13 जिला एवं सत्र न्यायाधीशों की ट्रांसफर पोस्टिंग की गई है। कार्मिक विभाग की ओर से इसकी अधिसूचना मंगलवार को जारी कर दी गई है। रांची के बिरसा चिड़ियाघर में बाघिन के नीचे दबने से उसके 4 नवजात शावकों की मौत। रांची के भगवान बिरसा जैविक उद्यान में बाघिन के वजन के कारण दम घुटने से उसके 4 नवजात शावकों की मौत हो गई। चिड़ियाघर के एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। चिड़ियाघर के पशु चिकित्सक ओपी साहू ने न्यूज झारखंडी को बताया, बाघिन गौरी ने 10 मई को 4 शावकों को जन्म दिया, लेकिन फिर वह नवजात शावकों पर ही गिर गई। मां के नीचे दबकर चारों शावकों की दम घुटने से मौत हो गई। उन्होंने बताया, मां को शावकों की देखभाल का अनुभव नहीं था। गौरी को समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने नवजात शावकों पर गिर गई है। वे बाघिन के नीचे दबे रहे और दम घुटने के कारण चारों शावकों की मौत हो गई। बगोदर में खुले में शौच के लिए खेत गए युवक की करंट लगने से मौत। झारखंड के गिरिडीह जिले के बगोदर थाना क्षेत्र में खुले में शौच के लिए गए एक युवक की करंट लगने से मौत हो गई। मंगलवार को अहले सुबह वह शौच के लिए खुले मैदान में गया था, तभी 11,000 वोल्ट का तार टूटकर उसके ऊपर गिर गया। मृतक युवक की पहचान इंदर साव के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि बगोदर थाना क्षेत्र के धरगुल्ली में यह घटना हुई। युवक धरगुल्ली गाँव का रहने वाला था। ग्रामीणों का कहना है कि जर्जर तार के टूटने की वजह से यह घटना हुई है। अगर बिजली विभाग ने समय पर जर्जर तार को बदल दिया होता तो आज यह घटना नहीं होती। ग्रामीणों ने बताया कि गिरिडीह प्रशासन से लंबे अरसे से इस जर्जर तार की वजह से किसी अनहोनी की आशंका जताई जा रही थी। प्रशासन से कई बार आग्रह किया गया कि जर्जर तार को बदला जाए, लेकिन किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। आखिरकार मंगलवार को हादसा हो ही गया। झारखंड में बस ने ट्रक को मारी टक्कर, एक व्यक्ति की मौत, 8 अन्य घायल। झारखंड के धनबाद जिले में मंगलवार को एक बस ने ट्रक को टक्कर मार दी और इस दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 8 अन्य घायल हुए। पुलिस ने ये जानकारी दी। पुलिस के वरिष्ठ
पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह दुर्घटना आज सुबह तोमचांची इलाके के जीटी रोड पर हुई। उन्होंने बताया कि बस ने ट्रक को पीछे से टक्कर मार दी। तोमचांची पुलिस थाने के प्रभारी संजय कुमार ने बताया कि दुर्घटना में बस चालक की मौत हो गई, जबकि घायल व्यक्तियों को नजदीक के एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। उन्होंने बताया कि बस बिहार के मुजफ्फरपुर से कोलकाता जा रही थी। स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर आशुतोष कुमार सिंह ने बताया कि सुबह 5 बजे एक महिला समेत 8 यात्रियों को अस्पताल लाया गया और इन सभी को मामूली चोटें आई हैं। यूपी का 50,000 का इनामी बदमाश झारखंड के देवघर में गिरफ्तार। यूपी का इनामी बदमाश अभिषेक सिंह उर्फ रवि उर्फ राहुल सिंह को झारखंड के देवघर में एक होटल से गिरफ्तार किया गया है। बताया गया कि उस पर यूपी के आजमगढ़, वाराणसी और जौनपुर जिले में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। यूपी पुलिस ने उसके खिलाफ 50,000 का इनाम घोषित कर रखा है। देवघर के एसपी राकेश रंजन को यूपी पुलिस से इनपुट मिला था कि इनामी देवघर के बाबा धाम मंदिर में पूजा करने आया है और किसी होटल में रुका है। इस सूचना पर एसपी ने एसआईटी गठित की, जिसमें देवघर सारवा मोड़ स्थित एक होटल में छापा मारकर अभिषेक को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके पास से 4 कारतूस बरामद किए गए। यूपी पुलिस को उसकी गिरफ्तारी की सूचना दे दी गई है। चतरा पुलिस को बड़ी कामयाबी, हथियारों के साथ कुख्यात अपराधी गिरफ्तार। चतरा जिला पुलिस ने कुख्यात अपराधी लालू साव को गिरफ्तार कर लिया है। इसके पास से पुलिस ने 2 किलो 700 ग्राम अफीम, 1 देसी पिस्टल और 5 जिंदा कारतूस बरामद किया। गिरफ्तार अपराधी लालू सदर थाना क्षेत्र के नवाडी गांव निवासी दुलार चंद्र साव का पुत्र है। लालू के विरुद्ध सदर व रांची के कोतवाली थाने में हत्या व लूट समेत 13 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। इसकी जानकारी मंगलवार को सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी संदीप सुमन ने अपने कार्यालय कक्ष में पत्रकारों को दी। एसडीपीओ ने बताया कि पुलिस अधीक्षक विकास पांडे को गुप्त सूचना मिली थी कि कई मामले में फरार चल रहे कुख्यात अपराधी लालू साव अपनी बहन के घर आया हुआ है। सूचना के आलोक में सदर एसडीपीओ के नेतृत्व में एक छापेमारी टीम का गठन किया गया। गठित टीम ने शहर के कटौतिया तालाब स्थित उसके बहन के घर से गिरफ्तार कर लिया। तलाशी के क्रम में उसके बाइक से 2 किलो 700 ग्राम अफीम, देसी पिस्टल व 5 जिंदा कारतूस बरामद किया गया। एसडीपीओ ने बताया कि लालू साव का आपराधिक इतिहास पुराना रहा है।